हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंट कराया था और उससे जस्ट पहले वाले वीडियो में क्लास 9th उसका एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। उसमें हमने 8 क्वेश्चन तक कर लिया था। 9 का हमने एक्सपेरिमेंट किया था। 9 के आज कंक्लूजन्स देखेंगे। आप थोड़ा सा देखिएगा। इसमें फर्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन क्या है, हमारे पास थोड़ा देखिएगा। उसको जूम कर देती हूँ। आप जो भी मेरे वीडियोज़ देखें आप उसको फुल स्क्रीन करके देखें। ओके। Carry out the following osmosis experiment. Take 4 peeled potato halves and squeeze each one out to make potato cups. उनको हमने potato cups बना लिए। One of these potato cups should be made from a boiled potato. उनमें से एक कप हमको बॉयल पोटैटो से बनाना है, या फिर आप कप बनाए बाद में भी उसको बॉयल कर सकते हैं। और उन सब कप्स को हमने क्या कर दिया, हमने वाटर में रख दिया। ठीक है। फर्स्ट कप को हमको एम्प्टी रखना है, सेकंड कप में हमको शुगर ऐड करना है, थर्ड कप में हमको सॉल्ट ऐड करना है, फोर्थ कप में शुगर ऐड करना है जो बॉइल्ड है। यस। नेक्स्ट है हमारे पास में कीप दीज फॉर 2 hours। हमने इसको 2 hours के लिए छोड़ा। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। Why is potato A necessary for this experiment? And next question हमारे पास थर्ड, explain why water does not gather in the hollowed out portion of A and D. इसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा पहले वर्बली बता देती हूँ आपको। बी और सी में हमने क्या कर दिया था, शुगर और सॉल्ट ऐड कर दिया था। तो जैसे हम उसमें शुगर और सॉल्ट ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है कि हमने शुगर कप बनाया तो इसका आसपास का सेल कैसा है, लिविंग है। तो हमारे पास में जैसे हमने शुगर और सॉल्ट ऐड किया तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है। और जो इसके आसपास का जो पोटैटो का जो सेल है, ठीक है, उसमें कंपेयर टू इस वाले कंसंट्रेशन के जो कंसंट्रेशन है सेल्स में, वो क्या हो जाएगा, लो। तो जो वाटर कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए सेल से कहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसलिए ये पूरे कप किससे भर जाते हैं, बी और सी वाले कप किससे भर जाते हैं, हमारे पास में वाटर से फिल हो जाते हैं अपने आप ही। ए को हमने एम्प्टी छोड़ा था, ये एम्प्टी ही रहेगा क्योंकि उसमें हमने उसके कप के अंदर हमने कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं किया था। डी में जैसे ही हमने शुगर ऐड की तो उसमें है ना, वो वाटर से फिल नहीं होता क्योंकि ये सेल कैसी हो गई है, डेड हो गई है बिकॉज ऑफ बॉइलिंग। इसीलिए हमारे पास में जो कंसंट्रेशन टर्म अगर हम चेंज भी करते हैं ना इसमें, तो हमारे पास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि जो ओस्मोसिस होता है वो किस में होता है, लिविंग सेल्स में होता है। किस में होता है, लिविंग सेल्स में। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए। फर्स्ट है हमारे पास में एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास में, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करती हूँ। ठीक है। तो हमने क्वेश्चन था हमारे पास में, हमने 4 आलू लिए, 4 आलू को हमने कप शेप में कट कर लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है। आपको मैंने एक्सपेरिमेंट करवा दिया था, आप उसको देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आप इनको क्या करोगे कि ट्रे में रख दोगे, वाटर फिल कर दोगे नीचे की ओर। ये नॉट कंपलसरी, आप इसमें फिल करो या ना करो, आपको वैसे भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपके। ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया था, बॉईल कर दिया था। बाकी को हमने ऐसे कैसे रख दिया था। इसमें हमने ऐड की शुगर, इसमें हमने ऐड किया सॉल्ट, इसमें हमने ऐड की शुगर या सॉल्ट, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इस वाले में। इसमें आफ्टर 2 hours इसमें वाटर से ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। ये भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि इसकी सेल हो चुकी है डेड, तो इसमें ओस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा। व्हाट इज़ ओस्मोसिस? ओस्मोसिस क्या होती है, जो वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल का जो मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके थ्रू वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड ओस्मोसिस। तो जैसे ही कंसंट्रेशन हाई होती है जिधर की ओर, उधर की ओर वाटर क्या हो जाता है, चले जाता है। तो देखो इधर इनकी सेल, पोटैटो की सेल के कंपेयर में यहाँ का कंसंट्रेशन शुगर और सॉल्ट की वजह से क्या हो गया, हाई हो गया। इसलिए वाटर क्या हो गया, इस सेल से कहाँ चले गया, इस स्ट्रो में चले गया। ठीक है, इस गड्ढे में चले गया। इसलिए ये किससे भर जाएंगे, आफ्टर 2 hours ये वाटर से फिल हो जाएंगे। ओके। इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की सारी सेल बिकॉज ऑफ बॉइलिंग क्या हो गई है, डेड हो गई है। ओके। तो इसका वाटर गैदर्स इन बी एंड सी बिकॉज इन बोथ सिचुएशन देयर इज ए डिफरेंस
in the concentration of water in the trough and water in the cup of potato। ठीक है, इसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास में सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हाइपरटोनिक में क्या है कि जो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है या सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट हो वो कैसा होगा? ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला होता है, तो सेल श्रिंक होने लगती है। दैट इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हैंस ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस एज द पोटैटो सेल एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, ये मैं वापस सही कर देती हूँ उसको। ठीक है, हैंस ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस एज द पोटैटो सेल्स एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है हमारे पास में क्वेश्चन इसमें? वाई इज़ पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? नेसेसरी है क्योंकि हमको कंपैरिजन करना है कि भाई हमने जब ये सिंपल से इसको कट करके रखा तो क्या इसमें भी अपने आप ही वाटर आ रहा था क्या, बिना कंसंट्रेशन चेंज किए, जबकि ये कैसा था? एम्प्टी था। बाद में भी ये एम्प्टी ही रहता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शंस ऑफ ए एंड डी। तो इसमें ए और डी में वाटर क्यों नहीं आया? ठीक है, देखिएगा आप, वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शंस ऑफ ए एंड डी, क्योंकि ए में तो हमने कोई कंसंट्रेशन नहीं चेंज नहीं करा, कुछ भी ऐड नहीं करा। डी में हमने क्या कर दिया था? इसको बॉईल कर दिया था, जिसकी वजह से इसमें क्या हो गया कि सेल ख़त्म हो गई। ठीक है, एज कप ए डज नॉट हैव चेंज इन द कंसंट्रेशन फॉर वाटर टू फ्लो, इसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ था। फॉर ऑस्मोसिस टू अकर, ऑस्मोसिस के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन में चेंज होना चाहिए, अंदर बाहर कंसंट्रेशन में क्या होना चाहिए? किसी एक जगह कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। फॉर ऑस्मोसिस टू अकर वन ऑफ द कंसंट्रेशन शुड बी हायर देन द अदर। ओके, इन कप डी द सेल्स आर डेड बिकॉज ऑफ boiling, hence the semi permeable membrane does not exist for the flow of water and no osmosis take place। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व फॉर इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के बनने में और दूसरा सेल डिवीज़न ग्रोथ और रिपेयर होने में कौन कौन सा हमारे पास सेल डिवीज़न काम आते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप बुक में से भी देख सकते हैं। इसके लिए हमारे आते हैं, ठीक है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है, माइटोसिस रिक्वायर्ड रहता है, माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, माइटोसिस। और मायोसिस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। आप डायरेक्ट भी इधर से क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा। देखो इसमें आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है, ये तो ये आ जाएगा हमारे पास माइटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास में specific cells of reproductive organ or tissue in animals and plants divide to form gametes which after fertilization give rise to offspring। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में उनके रिप्रोडक्शन के बाद में क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स, मतलब बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे किसी भी सीड्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, मैं हर जगह ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रही हूँ। दे डिवाइड बाई ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स 2 consecutive डिविजन्स। ओके, तो यहाँ कौन सा प्रोसेस आएगा? मायोसिस आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।